Hello everyone, welcome back my channel Nursing Education and Chemistry। मैं विक्रम धाकड़ और हर रोज़ की तरह आज भी हम कुछ नया सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो बेल आइकन का जो बटन दिख रहा है, जो घंटे का जो बटन दिख रहा है उसको भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी में एक टॉपिक के ऊपर किडनी, यानी कि यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट है हमारा किडनी। कि किडनी क्या होती है ना। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमंस बॉडी में दो किडनी प्रेजेंट होती हैं जो हमारे एब्डोमिनल कैविटीज़ के अंदर के पीछे के पोर्शंस में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि किडनीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम्स दिख रहा है किडनी का, यहाँ पर जो है ये आपको एक किडनी ऊपर दिख रही है, ऊपर की ओर, और एक किडनी आपको इधर की ओर दिख रही है। ठीक है, एक किडनी ऊपर दिख रही है, एक किडनी आपको नीचे की तरह दिख रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर किडनी प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। जो किडनी का मेन फंक्शन होता है कि किडनी हमारे शरीर में करती क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारे बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशंस करती हैं। ठीक है, या थोड़ा सा इसके बारे में हम डेफिनेशन देख लेते हैं किडनी की, आखिर किडनी हमारी होती क्या है। ठीक है, जो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है किडनी का, ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं हम, यानी कि खुला हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा किडनी का ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसके अंदर हमको यहाँ पर हीलियम दिख रहा है। ओके, ये रिनल आर्टरीज दिख रही है, ये रिनल वेंस दिख रही हैं। इनके थ्रू क्या होता है कि किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाईज की जाती है। जैसे कि ये हमारा रिनल वेन हो गया, ये हमारा ऊपर रिनल आर्टरीज हो गया। हम लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा है और अभी भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो धमनी और शिरा, धमनी को आर्टरीज कहते हैं और शिराओं को रिनल्स कहते हैं। ठीक है, रिनल्स आर्टरीज वगैरह जो होती हैं उनका जो कलर होता है वो रेड होता है, और जो रिनल वेन होती हैं उनका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ठीक है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किडनी आखिर होती क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि दे आर टू बिन शेप्ड ऑर्गन्स लाइंग ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कि जो किडनी होती है वो हमारे बीन के आकार की होती हैं। बीन के आकार का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने फलियां देखी हैं, फलियों के जो बीज वगैरह होते हैं उसके आकार की हमारी किडनी होती हैं। ठीक है, ये नंबर में 2 होती हैं शरीर के अंदर, और ये हमारे जो पेट है उसकी पिछली दीवार में स्थित होती हैं। ठीक है, कहाँ स्थित होती हैं? पेट के अंदर, पेट की जो पिछली दीवार होती है जहाँ पर हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसको हिंदी में हम लोग स्पाइनल, अंग्रेजी में उसको हम स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बोल सकते हैं, या फिर हिंदी के अंदर हम उसको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। तो ये वहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती हैं एब्डोमिनल कैविटीज़, या फिर जो एब्डोमिनल वॉल वगैरह होती हैं उसकी पिछली वाली दीवार पर हमारी किडनी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि किडनी तो हमने देख ली कहाँ पर होती है, तो किडनी का हमारे शरीर में कार्य क्या है, कि ये कार्य आखिर करती क्या है किडनी हमारे शरीर में। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि फंक्शन पे हम फर्स्ट फंक्शन देखेंगे, एक्सक्रीशंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट। तो ये जो किडनी होती है ये हमारे शरीर से क्या करती है कि जो उत्सर्जन होता है, यानी कि जो प्रोटीन होता है उसका चयापचय करती हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर करती हैं, या फिर उनका उत्सर्जन करती हैं, उनको बाहर करती है। टॉक्सिक मटेरियल क्या हो गया, या हमारे बॉडी में ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है, या फिर हमारे बॉडी में क्या चल रहा है कि किडनी ब्लड का फिल्टर कर रही है, तो वहाँ पर यूरिक एसिड हो सकता है, एल्बुमिन हो सकता है, कीटोन बॉडीज हो सकती हैं, शुगर वगैरह हो सकता है, कोई ब्लड की क्लॉट्स वगैरह हो सकते हैं, क्रिएटिनिन वगैरह हो सकता है। तो ऐसे जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से बाहर करने का काम किडनी हमारी करती है। सेकेंडरी आएगा हमारा एक्सट्रैक्शंस ऑफ एक्सेसिव साल्ट। अगर शरीर के अंदर अतिरिक्त नमक का उत्सर्जन हो रहा है तो उसको भी क्या कर देगी किडनी हमारी, बाहर कर देगी। अगर करके कभी कभी कंडीशंस में क्या होता है कि अगर बॉडी का सोडियम बढ़ जाता है, हम ज़्यादा मात्रा में नमक वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से हमको हाइपरटेंशन समस्या होने लग जाती है। जैसे कि हाइपरटेंशन हम किसको बोलते हैं, उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये जो किडनी होती हैं उसको पीएच को मेंटेन करके हमेशा रखती हैं। नेक्स्ट रहेगा कि एक्सक्रीशंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस ड्रग एंड टॉक्सिक्स। ठीक है, कि ये कहना चाहता है कि जो हानिकारक पदार्थ
दवा और विषाक्त पदार्थ का होते हैं, उनका भी ये क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, उनको भी बाहर आउट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है, जो हमारे ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा है, इसको मैंने डाला है कि एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, कि किस तरीके से ब्लड आएगा, किस तरीके से ब्लड रिटर्न जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो किडनी दिख रही हैं, लेफ्ट किडनी देन राइट किडनी। अब आप एक चीज़ और यहाँ पर देखें कि जो हमारा जो दायां गुर्दा होता है वो बाएं गुर्दे से छोटा होता है। ठीक है, कि जो हमारा दायां गुर्दा होता है वो हमारे बाएं गुर्दे से छोटा होता है। जो हमारी राइट किडनी होती हैं, जैसे कि हमारा ये जो राइट किडनी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमारी जो राइट किडनी होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो राइट किडनी होती है वो हमारी स्मॉलर होती है। ठीक है, स्मॉलर का मतलब क्या होता है कि छोटी होती हैं, और जो लेफ्ट किडनी होती है वो हमारी बड़ी होती है। ठीक है, ये जो हमारी राइट किडनी होती है छोटी होती है और ये लेफ्ट किडनी हमारी बड़ी होती हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो राइट किडनी है इसको हम क्लोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये जो हमारी लेफ्ट किडनी है इधर वाली, इसको हमारा ओपन स्ट्रक्चर हमारा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो, एक वेन आ रही है और एक आर्टरी आ रही है, जो किडनी के अंदर क्या आ रही है, ब्लड लेके आ रही है और रिटर्न ब्लड वापस लेके जा रही है। ठीक है, तो ऊपर आ रही है इन्फीरियर वेना कावा, ओके, जो वो ब्लू कलर की वो दिख रही है, और इधर से आ रही है हमारी रीनल आर्टरीज वगैरह हमारा आ रही है। यहाँ पे डिसेंडिंग एओर्टा हम जिसको बोलते हैं, डिसेंडिंग एओर्टा हम इसको बोलेंगे, जो हमारी इधर से आ रही है। ठीक है, और यहाँ किडनी के अंदर क्या होगा कि ये रिनल्स कॉलम हो गया हमारी, ये रिनल पेल्विस वगैरह हो जाएगा हमारा, या रिनल वेन वगैरह हो जाएगी, या रिनल आर्टरीज वगैरह हमारी हो जाएगी, ये हमारा इधर की साइड से कॉर्टेक्स वगैरह हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर जो ब्लड का क्लियरेशन हो जाएगा तो वो एओर्टा से वापस हार्ट वेन की सहायता से हार्ट की ओर बढ़ जाएगा। देन जो भी टॉक्सिक मटेरियल रहेंगे वो यूरेटर, ये जो दो नलियाँ आ रही हैं, इस टाइप की जो दो नलियाँ आ रही हैं इधर, ये इनको हम यूरेटर बोलते हैं। और ये जो हमारा थैलेनुमा जो संरचना दिख रही है इसको हम ब्लडर बोलते हैं। इसी के अंदर, ब्लडर के अंदर क्या होता है कि हमारे यूरिन का कलेक्शन होता है। देन ये क्या है, हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है, यहाँ से यूरिन क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। देन हम आगे बढ़ते हैं कि पोजीशन ऑफ द किडनी, की किडनी की जो पोजीशन है वो क्या। तो यहाँ पर लिखा है कि द किडनी एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा टू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। The right kidney is smaller than the left kidney. Each kidney measure than 11 centimeter in the length, 5 centimeter wide and 3 centimeter in thickness. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो किडनी होती हैं वो हमारे अंतिम एक्स्ट्रा, यहाँ लिखा कि द किडनी ऑफ द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी कि जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वहाँ के अंतिम जगह पर ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर 3 कशेरुकाएं फैली होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो राइट किडनी होती हैं वो लेफ्ट किडनी से छोटी होती हैं, यानी जो लेफ्ट किडनी होती है वो हमारी थोड़ी सी बड़ी होती हैं, और जो राइट किडनी हमारी होती है वो स्मॉलेस्ट होती है ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर। देन हम बात करते हैं कि जो किडनी को अगर हम मेज़र करें सेंटीमीटर में, तो वो 11 सेंटीमीटर्स की होती हैं, और उसकी जो 11 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है। देन 5 सेंटीमीटर वो चौड़ी होती हैं। देन 3 सेंटीमीटर वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं। और ऑल अबाउ हम अगर किडनी के वज़न की अगर हम बात करते हैं तो किडनी का वज़न 150 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जो किडनी होती हैं उसको सप्लाईज वगैरह किस तरीके से होती हैं, तो उन सभी चीज़ों की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि द आउटर बॉर्डर इज किडनी इज कॉन्वेक्स, द इनर बॉर्डर इज द कॉनकेव एंड इट इज द कार्ड ऑफ हाइलम। ठीक है, कि यहाँ पर ये इसका मतलब ये होता है कि जो वृक्क की, जो हमारी किडनी की जो बाहरी सीमा होती है वो उत्तल होती है, और जो आंतरिक सीमा होती है वो अवतल होती है। ठीक है, कि किडनी की जो बाहरी सीमा होती है वो उत्तल होती है, और जो अंदर की सीमा होती है वो अवतल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो किडनी के ऊपर हमारी कुछ ग्लैंड्स वगैरह भी होती है, जैसे कि हमारी किडनी वगैरह हो गई। ठीक है, इसके ऊपर 2 ग्लैंड पाई जाती है हमारे ह्यूमन बॉडीज़ की, जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं वो किडनी के ऊपर वगैरह होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का मतलब क्या होता है कि जो गुर्दे की संरचना होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा किडनी इज सराउंडेड बाय द आउटर फाइब्रस कैप्सूल्स। ठीक है, कि किडनी एक रेशेदार कैप्सूल से घिरी होती है। इसके नीचे बिलो दी स्लाइस ऑफ सब्सटेंस ऑफ किडनी विच कंसिस्ट ऑफ,
इसके नीचे वृक्क का पदार्थ होता है, ठीक है। देन उसके बाद में इसके अंदर कुछ निम्न मटेरियल्स भी जो हैं वो शामिल होते हैं, कि जो निम्न चीज़ें हैं वो शामिल हैं, उसके अंदर हम बात करते हैं। फर्स्ट वाली जो हमारा है कि इन आउटर कॉर्टेक्स विच इज़ द रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। कि इसका जो बाहरी जो कॉर्टेक्स होता है वो जो लाल भूरे रंग की होती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कॉर्टेक्स के बारे में बताया था कि कॉर्टेक्स यहाँ पर कहाँ होता है, ठीक है। कि ये जो हमारी किडनी है, ये हमारा कैप्सूल्स हो गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या है, कैप्सूल्स हैं। ये कैप्सूल्स हो गए हमारे, ठीक है। कैप्सूल से हम आगे बढ़ते तब किडनी की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारा कॉर्टेक्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स किस तरीके के होते हैं हमारे, ये कॉर्टेक्स से है, ये कॉर्टेक्स ये हमारे लाल और भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि इनर मेडुला विच कंटेन पिरामिड्स ऑफ द किडनी, ठीक है। और जो आंतरिक एरिया होता है गुर्दे का, वो एक पिरामिड के आकार का होता है, ठीक है। आंतरिक एरिया की बात हम लोग कैसे करेंगे, कि जो अंदर का जो एरिया होता है ना, जैसे कि ये हमारी क्या है, किडनी है, और किडनी के जो अंदर का जो ये एरिया है ना, ये एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर के बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है इन अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ यूट्रस कार्ड पेल्विक। इसका मतलब ये होता है कि जो मूत्र वाहिनियां का एक ऊपरी विस्तारी सिरा, जिसे श्रेणी कहा जाता है, ठीक है, जो पेल्विस की साइड्स में होता है। तो ये हमारी तीन चीज़ें हो गई। देन लास्ट टॉपिक हमारा ये होता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि जो किडनी होती है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई कैसे होती है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई किस तरीके